प्रदेश में हो रही बारिश बरपा रही कहर। मंडी के गोहर में मलबा आने से 2 कमरों का ढहा मकान, घर ढहने से एक ही परिवार के 6 सदस्य घायल। सोलन के अर्की में भाजयुमों की बैठक आयोजित। बैठक में 11 अगस्त को होने वाली आक्रोश रैली पर की गई चर्चा। आक्रोश रैली में 500 के करीब युवा लेंगे भाग। सोलन में अवैध भवन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बुलाई गई आपातकालीन बैठक। नगर परिषद ने भवन मालिकों को अवैध कब्जा हटाने का 20 दिन का दिया समय। और श्रावण अष्टमी नवरात्रे के बाद नैना देवी के मंदिर परिसर में पसरी गंदगी। रास्तों में चप्पलों और कूड़े के लगे हैं ढेर। और श्रद्धालुओं और दुकानदारों को परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा चौहान। मंडी जिला के गोहर उपमंडल की ग्राम पंचायत सयाज के तरोण गांव में शनिवार देर रात मकान ढहने से उसमें रह रहे एक ही परिवार के 6 सदस्य मलबे के नीचे दबकर घायल हो गए। घायलों में से 3 की हालत गंभीर है, जिन्हें जोनल अस्पताल मंडी रेफर किया गया है। घायलों में से 3 सदस्यों को सिविल अस्पताल गोहर से प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। हादसा देर शाम उस वक्त पेश आया जब डुमणू राम का परिवार खाना खाने के बाद सोने की तैयारी कर रहा था। डुमणू राम की बेटी ने बताया कि घर के पीछे से मलबा आने के कारण उनका 2 कमरों का घर ढह गया। स्थानीय पंचायत के उप प्रधान जीवानंद ने जानकारी देते हुए बताया कि डुमणू राम अत्यंत गरीब हैं। उसको यह मकान सामाजिक कल्याण विभाग की ओर से दिया गया था। बरसात के कारण उसका मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था। उन्होंने बताया कि प्रभावित परिवार को रहने का इंतजाम फिलहाल तरोण गांव में खाली पड़े आंगनवाड़ी केंद्र में कर दिया गया है। फौरी राहत के तौर पर मकान की क्षतिपूर्ति के लिए 10,000, घायलों के इलाज के लिए 26,000 कंबल, कपड़े, बर्तन व खाद्य सामग्री प्रदान कर दी गई है। पंचायत की ओर से हम पूरी मदद करेंगे। पहले भी हमने वेलफेयर की तरफ से इनको मकान दिलाया था। जो हमसे हो सके हम इनकी पूरी मदद करेंगे। और एसडीएम साहब ने भी इनको रात को दी है। और भी हम डीसी साहब से इनके मकान के बारे में सब गुजारिश करेंगे, क्योंकि इनको अब रहने की काफ़ी दिक्कत हो गई है। इनको रहने के लिए कम से कम 2 कमरे का मकान मिलना चाहिए। बचाव कार्य में लगे ग्रामीणों ने बताया कि हादसे की जानकारी मिलते ही सभी घटनास्थल पर पहुंचे तो देखा कि पूरा घर जमींदोज हो चुका था और 2 नन्ही लड़कियां बाहर रो रही थी, जबकि अन्य सदस्यों का कहीं अता पता ना था। इतने में मलबे के नीचे से मोबाइल की रोशनी दिखाई दी। ग्रामीणों ने मलबे के नीचे से आ रही इस रोशनी की तरफ के पत्थर व ईंटें हटाई तो देखा वहां पर डुमणू राम घायल अवस्था में पड़ा हुआ था और वह अपने मोबाइल की टॉर्च से अपने जिंदा होने का प्रमाण दे रहा था। ग्रामीणों ने फौरन मोबाइल की रोशनी की दिशा में खुदाई की तो मलबे से डुमणू राम, उनकी पत्नी व बेटे को जिंदा बाहर निकाला। बारिश बहुत हो रही थी, अचानक से आवाज़ आई और हम 2 बंदे यहाँ आए और स्पॉट में देखा बच्चे रो रहे थे और खून लगा था पाँव से, हाथ से। और वो डुमणू राम और उसकी मिसेज अंदर दबे हुए थे लेंटर के नीचे। और हमने बहुत कोशिश की निकालने की और कोई बंदे यहाँ पे नहीं थे। नाला बहुत भारी था और गांव से कोई बंदा यहाँ आ नहीं सका। और एक पुली है ही नहीं यहाँ और एक लकड़ लगा हुआ था, उस पे बंदे रात को लटक कर आए, जान जोखिम में डाल अपनी जान को खतरे में डालकर फिर भी बचाया यहाँ आके। पहले आया लड़का ना, फिर मम्मी और गए थे नीचे बेड, फिर ये ढूंढा। अच्छा, आप अंदर थे इसमें? हाँ जी। फिर आप कैसे निकले बाहर? फिर अंदर थी पहले, फिर आया बाहर, फिर हमारे ऊपर से नीचे उड़ाई। अच्छा। बता दें कि पिछले 1 सप्ताह से हो रही मूसलाधार बारिश से क्षेत्र के करीब 2 दर्जन से अधिक परिवारों के मकानों पर खतरा मंडरा रहा है। संभावित खतरे को देखते हुए प्रशासन ने इन मकानों में रह रहे व्यक्तियों को एहतियात बरतने को कहा है। गौरतलब है कि तरोण गांव नाले के साथ बसा है और भारी बरसात के कारण वहां की मिट्टी दलदली हो चुकी है और लगातार धंस रही है। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते सिरमौर जिला में बारिश का कहर लगातार जारी है। भारी बारिश के चलते नाहन शहर के रामकुंडी मोहल्ले में आज सुबह एक निर्माणाधीन मकान धराशायी हो गया। गनीमत यह रही कि जिस समय यह मकान गिरा उस समय उसके आसपास कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिससे यह बड़ा हादसा होने से टल गया। हालांकि निर्माणाधीन मकान के गिरने से एक दूसरे रिहायशी मकान को भी खतरा पैदा हो गया है। गौर हो कि पिछले करीब 1 सप्ताह से नाहन क्षेत्र में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे जहां कई जगह भूस्खलन हुआ है, वहीं कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति भी पैदा हो गई है। ये हादसा सवेरे 8:15 बजे हुआ
और ये 3 कमरे थे और इस घना इसके साथ था लगा हुआ, बहुत पुराना घना था और काफ़ी बिल्कुल सारा सीमेंटेड घना था। और ये सुबह 8:15 बजे जो है ये गिर गया है। इससे सारा मकान का जो है पूरा सारा डैमेज हो चुका है। और ये जो है आर्मी कैंट एरिया का जो एम्प्टी सेक्शन है उसका जो सारा पानी है वो इस साइड को आता है और जिसकी वजह से जो है ये नुकसान हुआ है। प्रदेश में जारी बारिश के चलते कई जगहों पर लाखों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। वहीं ज्वालामुखी में भारी बारिश के चलते नगर परिषद के वार्ड नंबर 3 में एक पुराना पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे स्थानीय लोगों के मकानों को भी खतरा मंडराने लग गया है। स्थानीय लोगों ने कई बार नगर परिषद के कार्यालय में जाकर मौखिक और लिखित रूप से इसकी शिकायत की, लेकिन नगर परिषद के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसकी शिकायत वे कई बार विभागों के अधिकारियों से भी कर चुके हैं, लेकिन आज तक समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला गया। स्थानीय लोगों ने कहा कि ये पुल के क्षतिग्रस्त होने से उनके मकानों को खतरा है। इस दौरान उन्होंने विधायक से जल्द पुल का कार्य करवाने की मांग की है। बरबाद पे रहने वाले हैं। साढ़े डंगा चली गया, डंगे ऊपर मेरा मकान है, इसलिए काफ़ी जने ऐसा रहते, बड़ा खतरा आने जाने वाले में बड़ा खतरा। सारे हल जाइए, कुछ ने साड़ी सुनाई नहीं की। प्रधान नाल जाइए, सरपंच नाल सब नाल जाइए, किसी ने साड़ी सुनाई नहीं की। समझो बड़ा खतरा आने जाने जो खतरा समझो हाँ खतरा हो चुका है। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਮੱਲੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਸਾਰਾ ਮਲਬਾ ਉਹਦਾ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤਾ ਇਹੀ ਰਸਤਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਲੰਘਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੁਲੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਪੱਥਰ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਜਾ ਚੁੱਕੇ, ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ IPH ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ PWD ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ 20-25 ਘਰ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੂਰੀ क्षतिग्रस्त हो गई है ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਕਰੋ, कुछ ना कोई साधन करो। सोलन के अर्की में आज भाजयुमो मंडल की मासिक बैठक रविवार को लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह अर्की में आयोजित की गई। बैठक मंडलाध्यक्ष योगेश गौतम की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में 11 अगस्त को सोलन जिला में होने वाली आक्रोश रैली पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इस दौरान मंडलाध्यक्ष योगेश गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि आक्रोश रैली में अर्की मंडल से करीब 500 युवा भाग लेंगे। आज के समय में प्रदेश में बैठी सरकार है, उसमें माफिया राज बहुत जोर पकड़ चुका है। उस माफिया राज को ख़त्म करने के लिए, उसको हटाने के लिए, जड़ से उखाड़ने के लिए हम सब युवा 11 तारीख को सभी सोलन में इकट्ठे होंगे और यहाँ से 500 की संख्या निर्धारण किया गया है कि जो अर्की से निकलेंगे और युवा जो इस समय भ्रष्टाचार कर रही है, वो चाहे गुड़िया प्रकरण हो चाहे कोई भी हो, उसमें बहुत बुरा हाल चला है। आज के समय में खनन माफिया देखिए, चाहे कोई भी है, हर टाइप का माफिया बहुत तंग कर रहा है। ड्रग्स माफिया युवाओं को सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है। युवाओं के द्वारा ठगे गए युवा जिनको बेरोजगार भत्ता बोला गया और कौशल विकास भत्ता बोला गया, उन सब चीज़ों का रोष जाहिर करने के लिए हम सब लोग सोलन में इकट्ठे होंगे। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।